हमारी हीरोइन जो भी आंख खुली तो देखती है वो फुमिंगरान के साथ में सो रही थी। उसे याद आता है कि रात में उसने क्या किया था। उसने तुरंत खुद को चेक किया और कहने लगी हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और ये हमारी पहली मुलाकात थी, वो भी सीधा बेड पर हो गई। तभी उसे याद आता है उसके सौतेले भाई ने उसे ये करने के लिए कहा था ताकि वे लोग फू फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा ऐंठ सकें। लेकिन जाओ को क्लियर याद नहीं आ रहा था कि कहीं उसकी सौतेली माँ ने वाइन में कुछ मिला तो नहीं दिया था। तभी उसके बॉस का मैसेज आया, एंजेला जल्दी लॉ फर्म में आ जाओ। जैसे ही वह उठने लगी तो उसे दर्द हुआ। वह फू को देखती हुई कहने लगी कल रात में इसने मेरे साथ ऐसा क्या किया। उसने बेड पर ब्लड का निशान भी देखा। वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगी। वो उससे कहता है तुम मेरे बेड पर आई थी और मुझसे बिना कुछ कहे ही जा रही हो। मिस्टर फू आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। अरे वाह, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो। ये रहा तुम्हारा कंपनसेशन। एक बात और, अगर तुमने ये बात किसी को बताई कि तुम मेरे साथ में थी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। जो सोच रही है इसने मुझे पहचाना नहीं। जब मैंने इसके साथ में शादी रजिस्टर की थी इसने तो आज तक मुझे देखा भी नहीं था। तब वह कहने लगी मिस्टर फू आपको धमकी देने की जरूरत नहीं है। कल रात में जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर फू का सहायक आकर कहने लगा बॉस अभी मैंने आपके कमरे से एक लड़की को जाती हुई देखा, तुम्हें उससे क्या करना है। मैंने तुमसे जो काम करने के लिए कहा था वो हो गया। हाँ, हमारी सिटी में एक डाइवोर्स लॉयर है एंजेला, वो जल्दी से डाइवोर्स कराने में एक्सपर्ट है। उधर एंजेला का बॉस उसके पैरों में पड़ गिड़गिड़ा रहा है। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो लॉ फर्म को बचाने के लिए, प्लीज इसे बचा लेना। वो उससे कहने लगी आप बॉस बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे पास में एक क्लाइंट है। जैसे ही जाओ घर पहुंचती है तो देखती है उसकी सौतेली माँ पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई थी। वह उनसे पूछने लगी आप अंदर कैसे आई। अरे ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कल रात तुमने फू के साथ में बिताई तो उसने क्या कहा, वो तुम्हें कितने पैसे देने वाला है, ये आपको कैसे पता। मतलब आपने वाइन में कुछ मिला रखा था और फिर मुझे उसके रूम में भेज दिया ताकि तुम लोग उससे पैसे ऐंठ सको। वह उसे थप्पड़ मार कर कह रही है क्या आप लोग पैसे की खातिर मुझे किसी को भी बेच दोगी, शर्म नहीं आती है आप लोगों को। उसने मुझसे जो भी कहा हो मैं तुम लोगों को पैसे भी नहीं दूंगी। और उसने अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहा। तभी उसके बॉस का कॉल आता है कि हमारे पास एक बड़ा क्लाइंट आया है, तुम अच्छे से कपड़े पहनकर उससे मिलने के लिए चली जाओ। जाओ कहने लगी ठीक है। जैसे ही वह होटल पहुँच वहाँ पर जाओ फू से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर कह रहे हैं तुम। फू उससे पूछ रहा है क्या तुम यहाँ काम के लिए आई हो। बिल्कुल मिस्टर फू, मेरे क्लाइंट यहाँ पर आते ही होंगे। मैं आज बड़ी नर्वस फील कर रही हूँ इसलिए आपसे टकरा गई, इसलिए मुझे माफ कर देना। मिस्टर फू उसके काम को गलत समझ रहा है। उसे तो यही लग रहा है कि ये अलग अलग आदमियों के साथ में फन करती है। वह वहाँ से जाने लगा तो जाओ उसे रोककर कह रही है कि मैं भी टेक्निकल जॉब करती हूँ। तब मिस्टर फू को याद आता है ऐसा टेक्निकल जो कल रात में तुम मेरे साथ कर रही थी। वह ये सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम्हारा जॉब तो बड़ा कठिन है। तब वह उनसे कहने लगी अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो इंडस्ट्री में जाकर आप पूछ सकते हैं, मेरा वहाँ पर बहुत नाम है और मैं काम करने के लिए मिलियंस चार्ज भी करती हूँ। तब फू सोचने लगा अच्छा इसलिए इसने मेरा कल कार्ड नहीं लिया था, वो पैसे तो इसके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी बॉस का कॉल आ गया, अरे तुम कहाँ रह गई, जल्दी आओ। वो केस फाइल को देखती है तो ये केस फाइल मिस्टर फू की थी। वो कहने लगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा पति मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है और डाइवोर्स देने के लिए 10 मिलियन भी दे रहा है। तभी वहाँ पर फू का सहायक आकर कहता है बॉस नहीं आ पाएंगे। तब एंजेला उससे कहने लगी अपने बॉस से जाकर कह देना जिससे भी वो केस को लड़वाना चाहते हैं लड़वा लें, मैं उनका केस नहीं लड़ने वाली। उधर फू का पहला प्यार लुआंग उससे कह रही है मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं बड़ी खुश हूँ। जबकि फू तो जो के ख्यालों में ही खोया हुआ था। जियांग उससे पूछ रही है क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। अरे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। उधर जाओ बड़बड़ा रही है जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया डाइवोर्स दे दिया। वो आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तभी उसके पास में मिस वांग का कॉल आता है तो वह उन्हें भी बड़बड़ाने लगी। वो कह रही है मैं मिस वांग हूँ। तब वह उनके पास मिलने के लिए पहुंची। वो उससे कह रही है तुमने मेरे बेटे के साथ में शादी की, मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। एंजेला कहने लगी हाँ मिस वांग मुझे पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आप मेरे साथ में डाइवोर्स की बात जो करना चाहती है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तुम मुझसे जल्द से जल्द डाइवोर्स ले लो, उसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। तब जाओ को गुस्सा आया और वह कहने लगी क्या आप लोग हर चीज को पैसे पर ही तोलते हो। बाद में जाओ के बॉस को जब ये पता चलता है कि उसका क्लाइंट डाइवोर्स लेने के लिए 50 मिलियन दे रहा है तो वह जाकर अच्छा खासा ड्रिंक करता है। जाओ उसे संभाल कर बाहर लाती है। वो उससे कह रहा है आज मैं बड़ा खुश हूँ, जब ये मेरी वाइफ को पता चलेगा कि आज हम लोग को इतना बड़ा केस मिला है तो वह बहुत खुश हो जाएगी। तभी फू अपने प्यार के साथ में उनके सामने आ जाता है। तभी उसके बॉस ने उल्टी कर दी। इतने में वहाँ पर बॉस की वाइफ भी आ गई। उसने एंजेला को गलत समझा, वह उसके पति के साथ में होने के
लिए बड़ा बुला कहने लगी। वो उनकी वाइफ से कहती है आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे बॉस हैं। जब जाओ सो रही थी उसका बॉस कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्लाइंट से मैटर डिस्कस करने के लिए उसके ऑफिस जाना होगा। अगले दिन वे ऑफिस पहुंचती है। वहाँ एंजेला सोच रही है जब फू को ये पता चलेगा कि 2 दिन पहले जिसने उसके साथ में रात बिताई थी वो ही उसका केस देख रही है तो उसे कैसा लगेगा। वो अंदर जाने ही वाली थी, जियांग और उसकी फ्रेंड ने उसे रोक लिया। वे सभी लोग उसकी इंसल्ट करने लगी। उन्होंने गार्ड को बुलाया और उसे बाहर फेंकने के लिए कह दिया। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। कहने लगा क्या तुम लोगों ने यहाँ पर भिंडी बाजार मचा रखा है। तो जाओ उससे कहने लगी क्या तुम आज भी मुझे नहीं पहचानोगे। लियांग कहने लगी क्या तुम इसे जानती हो। तब फू ने कह दिया नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। वह उठकर जियांग में एक चिपका देती है। जियांग कहने लगी गार्ड से यहाँ से बाहर ले जाओ। तभी वहाँ पर जाओ का सीनियर आ जाता है। वो कहने लगा तुम ठीक तो हो। उसकी फ्रेंड लियांग से कह रही है ये सान है। लियांग को लग रहा है इसका सान के साथ में भी चक्कर चल रहा है क्या। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा तो वह रोकती हुई कहती है तुम ये मत भूलना कि इसने फू के साथ में पंगा लिया है। सान ने कहा अगर ऐसी बात है तो फू को हॉस्पिटल आने को कहो, वह मुझे वहाँ पर पर्सनली मिल सकता है। हॉस्पिटल में पट्टी करने के बाद में सान उसे बताता है कि मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ। बाद में वह ब्रेसलेट देखकर कह रही है मिस्टर फू तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर ने जो ब्रेसलेट दिया था वह टूट गया। फिर बॉस ने फोन करके उसे चैन से मिलने के लिए कहा ताकि उन लोगों को विंसेंट का केस मिल सके। वो मिस एंजेला को देखता हुआ कह रहा है तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। इतने में वहाँ पर मिस्टर फू भी आ गया। जैसे ही उसने एंजेला को देखा वह उससे कहने लगा तुमने सुबह आकर भी कंपनी में बहुत शोर मचाया था और अब दोपहर में यहाँ पर भी आ गई हो। जो कहने लगी मिस्टर फू हर कोई आपकी तरह नहीं होता है। तब वे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चैन उसे अंदर ले गया। कहने लगा एंजेला आप रेस्ट कर लो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ, फिर हम लोग साथ में बैठकर बिजनेस मैटर पर बात करेंगे। वो सोच रही है चैन लस्टफुल आदमी है, इसलिए इस बार मैं पहले से ही तैयारी कर आई हूँ। तभी वहाँ पर उसकी माँ और उसका भाई आ जाता है। उन्होंने मिस्टर चैन से पैसे लिए थे जाओ के साथ में मजे करने के लिए। वो कह रहे हैं इसलिए तो उसने तुम्हें इस आलीशान जगह पर बुलाया है। बाद में मिस्टर फू ने दोनों को बाहर आते हुए देख लिया। उन्हें शक होता है। वे लोग तुरंत अंदर जाते हैं। उसके साथी ने चैन में जाकर चिपका दिया तो फू ने एंजेला को संभाला। वह कह रहा है तुम ठीक तो हो। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। होश आने पर वह कह रही है तुमने मेरी जान बचाई। वो कहने लगा बचाई तो है लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तुम कुछ अच्छे काम नहीं कर सकती हो पैसे कमाने के लिए। मिस्टर फू ऐसी बात नहीं है, मैं चैन के पास में मैटर डिस्कस करने के लिए गई थी। उसने हमारे लॉ फर्म पर बहुत सारे चार्जेस लगा रखे हैं। लॉयर? हाँ मैं पैसे से एक लॉयर हूँ। तुम्हें नहीं है पता क्या? तो मैं बताती हूँ। मेरा नाम एंजेला है। मैं ही तुम्हारा डाइवोर्स केस देख रही हूँ। मतलब कल तुम कंपनी में केस के बारे में डिस्कस करने के लिए आई थी। बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने तो मुझे भगा दिया था और उस दिन तुम कह रही थी कि तुम्हारी बड़ी रेपुटेशन है। हाँ मैं लॉयर के तौर पर बड़ी फेमस हूँ। जिस रात में लौट कर आया था तुम्हारे भाई ने मेरे पास भेजा था तुम्हें। हाँ भेजा तो था पर मैं पहले से ही मैरिड हूँ। अगर तुम्हारा पहले से ही हस्बैंड है तो तुम फिर मेरे पास क्यों आई थी? उस दिन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। अगले दिन ऑफिस में फू एंजेला के बारे में ही सोच जा रहा है। उधर हॉस्पिटल में जाओ सीनियर से कह रही है मैं आपको कैसे थैंक्स कहूँ। वो कहता है मेरे साथ में मील पर चलकर। वो भी उससे मिलने के लिए आ रहा था पर जैसे ही उसने उसे सीनियर के साथ में देखा उसने फूल दूर फेंक दी और वहाँ से चला गया। जब वो सीनियर के साथ में बैठकर मील एंजॉय कर रही थी वहाँ पर लूसी आ जाती है। वो कहने लगी कल तुम चैन के साथ में मजे कर रही थी और आज दूसरे के साथ में मजे कर रही हो। ये सुनते ही एंजेला को गुस्सा आया। वह उठकर उसे एक चिपका देती है। वो अपने साथी से कह रही है देखो ये मुझे मार रही है। वो कहने लगा ये इतनी सुंदर दिखती है और तुम इससे पंगा लोगे तो वो तुम्हें मारेगी ही ना। एंजेला उससे कह रही है तुम मेरी कलीग हो, ये बात याद रखना। तुम जो कुछ भी मेरे साथ गलत करोगी भगवान ये सब कुछ देख रहा है। और रही चैन की बात तो वह ऑलरेडी जेल में जा चुका है। अगर उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया तो क्या? तुम्हारा भाई और माँ भी तो इस सब में इन्वॉल्व हैं। हाँ वो तो मुझे पता है पर वे लोग जाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो। और एक बात याद रखना जिसने भी मुझे हर्ट किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तब लूसी चिल्लाती हुई चली गई एंजेला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।